हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब इस प्रैक्टिस सेट का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें लिखा है सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान होगा। विकल्प है ए में 0, बी में 1, सी में -1 और डी में 2। तो इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दिया गया है क्या चीज़, सेक स्क्वायर 44 डिग्री, फिर माइनस में है कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। इस तरीके से 46 डिग्री दिया गया है, ठीक ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री है और कॉट स्क्वायर 46 डिग्री है। तो यहाँ पर दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो थीटा है वे समान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी एक के थीटा को यहाँ पर चेंज कर देंगे। और कैसे चेंज करेंगे, तो उसके पूरक कोण के रिस्पेक्ट में। तो इसे छोड़ करके इसे अगर चेंज करें तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। सेक स्क्वायर 44 डिग्री, ये डिग्री में है, माइनस कॉट स्क्वायर, तो इसे इसके थीटा के रिस्पेक्ट में अगर चेंज किया जाए तो लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर कितना 44 डिग्री। ये ऐसे होगा 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा जैसा है वैसा ही, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर, और ये 90 में से 46 को घटाएंगे तो हो जाएगा 44 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो गया, सेक स्क्वायर 44 डिग्री और टेन स्क्वायर 44 डिग्री। तो ये कुछ इस प्रकार से है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका जो मान होता है वो होता है 1। तो इसमें सही विकल्प क्या है, विकल्प है ए में दिया गया है 0, बी में है 1, सी में है -1 और डी में है 2। तो इसका विकल्प कौन हो जाएगा, बी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री बराबर डैश। यानी विकल्प में हमें दिया गया है ए 0, बी 1, सी -2 और डी 2। तो इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। लिखा है सेक 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, इस तरीके से लिखा हुआ है वो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो एंगल है वो अलग अलग है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि एंगल को बराबर रखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 53 है और इसमें 37 है, तो किसी एक को चेंज करके उसे हम बराबर कर लेंगे। तो इसे चेंज कर लेंगे, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2, अब इसे पूरक कोण के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, इस तरीके से। तो या तो बराबर 2 सेक को कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा, माइनस इसके बदले में है 2 टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 90 में से 37 को घटाएं तो 53 हो जाएगा, है ना, 53 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर 2 है, ये भी 2 है, तो 2 को कॉमन कर लिया जाए तो सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर कितना 53 डिग्री, है ना। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्म है, इसीलिए इसके बदले में क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा समान हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 2। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन डी यानी 2, ठीक ना। अब इसी तरीके से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें लिखा है कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री का मान है। विकल्प दिया गया है ए में 0, बी में 1, सी में है -1 और डी में 2। तो इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिकोणमितीय जो अनुपात है दोनों के क्या है, वो एंगल अलग अलग है ना। तो क्या करेंगे कि हम इसके एंगल को पहले बराबर करेंगे। तो दोनों में से किसी को भी चेंज करके हम कर सकते हैं उसके पूरा कोण के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसे भी हम चेंज करें तो इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना 35 डिग्री, इस तरीके से। और ये इसे नहीं चेंज करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, टेन स्क्वायर 55 डिग्री, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर और ये 55, 90 में से 35 को हटाएंगे तो 55 डिग्री हो जाएगा, है ना, और माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हो गया, सेक स्क्वायर 55 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री। तो थीटा समान हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो हो जाता है कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो सही विकल्प कौन हो गया यहाँ, बी इसमें सही विकल्प है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। इसी प्रकार से अगला है क्वेश्चन नंबर 34, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान है। विकल्प दिया गया है ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और
डी में 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो दिया गया है, बोला जा रहा है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा यह हमें बताना है। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के बराबर है, तो हमें पता करना होगा कि थीटा के किस वैल्यू पर ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं क्या कि जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है ना, तो कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, बराबर होता है। क्योंकि ये जो साइन 45 होगा वो भी √2 होगा और कॉस 45 डिग्री का मान भी √2 होगा, है ना। तो थीटा के किस वैल्यू पर ये दोनों बराबर होंगे, साइन और कॉस अनुपात थीटा के किस वैल्यू पर, 45 डिग्री पर, है ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ये सी, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार से अब है क्वेश्चन नंबर 35, टैन थीटा गुने कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा बराबर डैश, और विकल्प दिया गया है ए 1, बी में कॉस स्क्वायर थीटा, सी में सेक स्क्वायर थीटा और डी में साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जो दिया गया है, टैन थीटा दिया गया है और गुने में है कॉसेक थीटा यानी कॉसेक थीटा और फिर गुने में है सेक थीटा, है ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, एक काम करेंगे कि इसे ये जो है कॉस थीटा और सेक थीटा को चेंज करेंगे, है ना। तो टैन थीटा और गुने इसे अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा इस तरीके से, और फिर इसे लिख सकते हैं कितना, कॉस थीटा इस तरीके से। और साथ ही इस टैन को हम चेंज कर सकते हैं साइन और बटे कॉस के अनुपात में इस तरीके से। तो हो गया कितना यहाँ पर 1/साइन थीटा और गुने 1/कॉस थीटा, है ना, इस तरीके से कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या चीज़, ऊपर में 1 और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये भी है और ये भी है, गुना में है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये व्युत क्रम में है तो इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा में, है ना। ये ऑप्शन कौन सा सही है, यानी ऑप्शन सी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 में डैश की जगह पर क्या रखा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी विकल्प कौन सा है, सी विकल्प सही है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 36, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है। विकल्प दिया गया है, ए में है 4/25, बी में 7/25, सी में है 1 और डी में -7/25। तो इसे हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि 4 tan थीटा बराबर में है 3, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, ठीक ना। तो ये जो दिया गया है इससे ही हम सॉल्व करेंगे। इसमें दोनों तरफ 4 से भागा कर देंगे तो इधर हो जाएगा tan थीटा और बराबर में हो जाएगा कितना, 3/4, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि tan जो अनुपात होता है वो P/B होता है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P का जो वैल्यू हो गया 3 और B का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, है ना। तो P और B मालूम है ना, और H चाहिए तो H निकाल लेंगे इस प्रकार से, P² + B² का रूट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर टोटल का रूट। इसीलिए यहाँ पर H का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर यानी 9 और +4 का स्क्वायर यानी 16, और ये कुल मिला करके हो जाएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल निकलेगा वो हो जाएगा 5, ठीक। तो यहाँ पर H कितना हो गया, 5। इसीलिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, निकालेंगे तो ये हो गया, कॉस के लिए होता है P/H तो उसका स्क्वायर, और ये हो गया ये B/H और इसे P/H करेंगे और उसका स्क्वायर, है ना। फिर ये B जो हो गया यहाँ पर कितना है 4 और बट्टे में है 5 तो उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर -B की जगह पर 3/5 उसका स्क्वायर, सॉल्व किया जाए तो 16 हो गया, बट्टे में 5 -9 हो गया, 5 नहीं 25 होगा, उसका भी वर्ग हो जाएगा, है ना, और बट्टे में यहाँ पर 25। अब ये दोनों का हर तो सेम है ना, तो घटा सकते हैं डायरेक्ट, तो कितना होगा 7, 16 में से 9 गया तो 7 होगा ना, और बट्टे में 25, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन है, ये है बी, है ना, 7/25। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 जो त्रिकोणमिति से है। लिखा है tan 23 डिग्री बटे कॉट 67 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री बटे साइन 78 डिग्री बराबर डैश, और विकल्प में दिया गया है, ए में दिया गया है 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 1/2।
तो ये प्रश्न भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, इसीलिए इसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में tan है और नीचे में cot है, लेकिन दोनों का जो एंगल है वो दोनों अलग अलग है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे कि अंश और हर दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक, उसके पूरक कोण के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो दोनों के अंश को ही हम चेंज करेंगे, तो इसे पूरक कोण के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो ये हो जाएगा बराबर में cot 90 डिग्री माइनस कितना 23 डिग्री, ठीक। और बट्टे में इसे कुछ नहीं करेंगे, एक ही को चेंज करेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से जब भी आए प्रश्न तो आप अंश या हर में से किसी एक को चेंज करो, ठीक ना। पूरक कोण के रिस्पेक्ट में इसे अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा क्या चीज़, साइन 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री, और बट्टे में इसे हम चेंज नहीं करेंगे, रहने देंगे, ठीक ना। तो इसे सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, कॉट तो कॉट रहेगा और ये हो जाएगा कितना 67 डिग्री, इस तरीके से, और बट्टे में कॉट 67 डिग्री और प्लस, और इसे भी ये हो जाएगा साइन कितना 78 डिग्री और बट्टे में साइन 78 डिग्री, इस तरीके से। तो ऊपर और नीचे है ना, दोनों पद क्या है, सेम है, इसलिए ये कुल मिलाकर के 1 हो जाएगा और ये प्लस में 1, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2। तो इसमें सही विकल्प कौन है, ये ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। दो सिक्कों की उछाल में परिणामों की संख्या ए में है 2, बी में 4, सी में दिया है 9 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 जो दिया गया है उसमें बोला जा रहा है कि दो सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है, ठीक ना। ये जो प्रश्न है ये प्रायिकता से संबंधित है ना। तो यहाँ पर दो सिक्कों की बात की जा रही है, दो सिक्कों को है ना उछालने की बात की जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 2, यानी या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर दो सिक्कों की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर दो सिक्के इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ठीक ना। तो एक सिक्के के कुल परिणाम कितने हो जाते हैं, 2, और दूसरे के भी 2 हो जाएंगे, है ना। तो इसे गुना किया जाए तो कुल परिणाम इस तरीके से निकल आएगा, टी गुने टी, इस तरीके से टी कॉमा टी हो जाएगा, फिर टी गुने एच, टी गुने एच हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एच गुने टी और एच गुने एच, ठीक ना। यानी टेल टेल, यानी दो सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो या तो दोनों सिक्कों पर टेल आएगा, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, या दूसरे पर, या फिर पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल, या फिर दोनों पर हेड। तो यहाँ पर टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं, 4, ठीक ना। तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो यहाँ पर टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम, है ना, कुल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, ये बी, है ना। तो दो सिक्कों को उछालने में कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता ऑप्शन में दिया गया है, ए 1/6, बी 1/2, सी 5/6 और डी 2/3। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है यह भी प्रायिकता से संबंधित है, और इस प्रायिकता वाले सवाल में बताया जा रहा है कि एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक ना। एक पासे को फेंकने की बात कही जा रही है, जब हम एक पासे को जब फेंकते हैं तो टोटल कुल परिणाम कितने हो जाते हैं, कुल परिणाम हो जाते हैं 6, है ना। क्योंकि एक पासे पर 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक अंकित होता है। तो जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो इन 6 में से कोई एक ऊपर आएगा, है ना। ऊपर एक ही आ सकता है एक साथ, इसीलिए कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 नहीं आने की प्रायिकता, है ना। तो 6 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, एक ही तरीका है। तो 6 नहीं आने की प्रायिकता हमें चाहिए, 6 आने की प्रायिकता नहीं चाहिए, 6 नहीं आने की, ठीक ना। तो 6 आने की प्रायिकता अगर हमें मालूम हो जाए, ठीक, तो 6 नहीं आने की प्रायिकता भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो 6 पहले हम 6 आने की प्रायिकता निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 आने की संभावना कितनी है, 1 है ना। एक ही बार 6 आ सकता है, इसीलिए यानी 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1, क्योंकि 6 एक ही बार आ सकता है तो 1, और कुल परिणामों की संख्या 6, तो ये हो गया, ये कितना 1/6। तो 6 आने की प्रायिकता 1/6। अब हमें चाहिए 6 नहीं आने की प्रायिकता। अब
6 नहीं आने की प्रायिकता, है ना। तो 1 माइनस 1/6, ठीक। आने की प्रायिकता अगर मालूम हो तो नहीं आने की प्रायिकता निकालने के लिए हम उसमें से एक में से उसे घटा देते हैं, ठीक ना। तो इसे सॉल्व किया जाए तो 6 का 6 माइनस 1/6 तो हो जाएगा 5/6, ठीक ना। तो 6 नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ठीक ना। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। यदि PE बराबर 0.07 तो PE डैश बराबर है, इसमें विकल्प दिया गया है ए 0.93, बी 0.08, सी 0.07 और डी 0.91। यह प्रश्न जो है प्रायिकता चैप्टर से संबंधित है। यहाँ पर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बताई जा रही है 0.07 है। तो यहाँ पर पी ई डैश निकालने का मतलब है कि हमें उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, चूँकि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर होती है 1, है ना। किसी घटना के होने की प्रायिकता और घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1, ठीक। तो यहाँ पर ये दिया गया है पी ई जो है 0.07 और ये हमें चाहिए तो इसे रहने देंगे और बराबर में 1, इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी ई डैश बराबर 1 माइनस 0.7। सॉल्व किया जाए तो इस तरीके से 0 0 करेंगे और 0.07, है ना। तो इसमें से 3 और फिर बच गया 9 और दशमलव ये, ठीक ना। तो पी ई डैश कितना हो गया, ये हो गया 0.93, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, विकल्प ए, यानी सबसे पहला ऑप्शन सही है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1/20, बी में 2/5, सी में 3/20 और डी में 1/5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 प्रायिकता चैप्टर से संबंधित है, ठीक ना। यहाँ पर इस प्रकार से 4 सफ़ेद, 6 लाल और 7 काली तथा 3 नीली गेंदें दी गई है, ठीक। और एक थैले में है और इस थैले में से एक गेंद को बिना देखे यादृच्छिक निकाली जाती। जब एक गेंद निकलती है तो उसके सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी है, यह हमें बताना है, ठीक ना। सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थैले में टोटल कितने गेंद हैं। यहाँ पर थैले में टोटल 20 गेंद है ना। और इसमें से एक जब हम निकालेंगे तो टोटल परिणाम कितने होंगे, 20 होंगे, है ना, क्योंकि 20 में से कोई भी निकल सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि सफ़ेद निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक। यहाँ पर सफ़ेद गेंद निकलने की संभावना कितनी है, 4, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, है ना। अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो यहाँ पर 4 गेंदें हैं सफ़ेद, तो उसके निकलने के परिणाम कितने हो सकते हैं, 4। और यहाँ पर कुल परिणाम है कितना, 20, तो हो गया 20, यानी अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 20। इसे सॉल्व किया जाए तो कितना होगा, 1/5, ठीक ना। तो यहाँ पर थैले में से एक गेंद जब यादृच्छिक निकाली जाती है तो उसके सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/5, ठीक ना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन डी सही है, ठीक। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा बराबर डैश। ऑप्शन है ए में b/b² माइनस ए स्क्वायर का रूट, बी में b² माइनस ए स्क्वायर का रूट बट्टे बी, सी में है a/√b² माइनस ए स्क्वायर और डी में है b/a। तो इस प्रकार से हमें दिया गया है, ये त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर साइन थीटा बराबर दिया गया है a/b, ठीक ना। तो ये जो साइन अनुपात है बराबर में जो है ये a/b, तो इसे हम क्योंकि साइन जो अनुपात होता है वो लंब और
कर्ण का अनुपात होता है, जिसे हम P और H से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P का वैल्यू कितना हो जाएगा A, और यहाँ पर H का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा B। ठीक, तो हमें यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू चाहिए, है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार और बट्टे कर्ण, है ना, आधार बट्टे कर्ण होता है। ठीक, कर्ण यानी H, तो H तो मालूम है लेकिन आधार नहीं मालूम है। तो आधार हम निकालेंगे इस प्रकार से, कर्ण का स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाएंगे, है ना। तो आधार बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और उसका रूट करेंगे, और कर्ण कितना है, यहाँ पर B है तो B, यहाँ पर H जो है B है तो B स्क्वायर, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, बराबर H की जगह पर B का स्क्वायर और P की जगह पर यहाँ पर A का स्क्वायर, और बट्टे में हाँ इसका रूट भी है, रूट देंगे, और बट्टे में है क्या चीज़, B। ठीक, इसीलिए cos ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रूट बट्टे में यहाँ पर B। ठीक, तो cos थीटा बराबर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टे में B। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया, इसमें सही ऑप्शन हो गया ये, कौन सा, ये B। ठीक ना, B स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टे B, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक ना। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें लिखा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री है, तो cos ऑफ A प्लस B का मान है A में 0, B में 1, C में 1/2 और D में √3/2 यानी √3/2। तो ये जो प्रश्न है यह त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर एंगल C के बारे में बताया जा रहा है 90 डिग्री, है ना। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो A प्लस B यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180, और यहाँ पर एंगल C दिया गया है 90 डिग्री, है ना। तो A प्लस B जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये A प्लस में C के जगह पे 90 डिग्री रखेंगे और बराबर में 180 डिग्री, है ना। इसीलिए यहाँ पर A प्लस B जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 90 तो 90 हो जाएगा। ठीक, तो A प्लस B का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री, इसीलिए cos A प्लस B का मतलब हो गया कितना, cos 90 डिग्री। ठीक, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, क्योंकि sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, लेकिन cos उसका अपोजिट होता है ना। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक ना, इसीलिए इसमें सही विकल्प कौन सा हो गया, सही विकल्प हो गया A। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन A सही है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, लिखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन में दिया गया है A 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, B में है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, C में है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, D में है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, दोनों को चेंज कर देंगे, है ना। इसे चेंज करेंगे 1 बटे साइन थीटा में, और इसे चेंज करेंगे कॉस थीटा और बटे साइन थीटा में, इस तरीके से, और टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसका दोनों का एलसीएम सेम है तो लिख देंगे इस तरीके से जोड़ करके, यानी 1 माइनस साइन कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। यहाँ पर ऊपर वाले को हम टच नहीं करेंगे, इसे रहने देंगे, लेकिन नीचे वाले को 1 माइनस ये पूरा होल स्क्वायर है, ऐसे नहीं, ऐसे देंगे। ठीक, और इसे हम लिख देंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ऊपर वाले को अभी भी कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे, और नीचे वाले को हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और गुने 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर सही विकल्प कौन होगा, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कौन है, हाँ ये रहा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक,
इसी प्रकार से अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। यह भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड प्रश्न है। लिखा है कॉस 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री का मान विकल्प में दिया गया है ए 0, बी 1, सी -1 और डी 2। तो इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और माइनस साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होगा और ये यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, ठीक। तो ये हो गया √3/2 दूना 4 माइनस ये √3 गुने 1 यानी √3/2 दूना 4, ठीक। तो ये और ये दोनों सेम है ना। तो इतना माइनस इतना घट करके कितना हो जाएगा 0, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो गया, ये ए, ठीक ना।